अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश, उस्मान सागर, हिमायत सागर और श्रीराम सागर से फाजिल पानी का अखराज, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, आम जिंदगी महफूज, चौकस रहने अवाम को मशवरा। नेफ्को तेलंगाना में 700 करोड़ रुपए की करेगा सरमायाकारी, लाइफ सेफ्टी सॉल्यूशंस फराहम करने वाले दुबई के सबसे बड़े ग्रुप के वफ्द की वजीर केटीआर से मुलाकात। पेश है तदरीस के दौरान असातिज़ा को असरी तकाज़े इख्तियार करने का मशवरा, रविंद्रा भारती में मुनक़िदा यौम असातिज़ा तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का खिताब। पेश है तदरीस करोड़ों लोगों के सुनहरे मुस्तकबिल की राह हमवार करने का जामिन, करीमनगर में यौम असातिज़ा तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए हो जाए मुत्तहद, मुल्क की तमाम सियासी जमातों के नाम रुकन कौंसिल की कविता का मकतूब। टीचर्स डे के मौके पर वजीर आजम का असातिज़ा को सलाम, डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर भी उन्हें पेश किया गया खिराज अकीदत। कांग्रेस ने G20 के दावतनामे में भारत लिखने पर उठाया सवाल, कहा मोदी सरकार अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया से है खौफजदा। और सूडान में खाना जंगी, अब तक 45 लाख अफराद बेघर, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर राब्ता बराए इंसानी उमूर में इंकशाफ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के अजला में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर के कुकटपल्ली, हैदरनगर, निजामपेट, प्रगति नगर, KBHB कॉलोनी, आलवीन कॉलोनी, खैरताबाद, अमीरपेट, सोमाजीगुड़ा, बेगमपेट, सिकंदराबाद, अड्डा गड्डा, मारिटपल्ली, पैटनी, पैराडाइज, चिलकलगुड़ा, बोइनपल्ली, तिलमलगिरी, अलवाल, हस्तनापुर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयातनगर, पेद्दा अंबरपेट और अब्दुल्लापुर मेट, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, कांटेधन, नारसिंगी, अलवाल, कुशाईगुड़ा और उप्पल में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया और बेशतर कॉलोनियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। बारिश के बाद शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी पैदा हो गई। मूसापेट मेट्रो स्टेशन के नीचे भारी बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में एरागड्डा से कुकटपल्ली वाई जंक्शन की तरफ आने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात हुई। मूसीपेट मेट्रो स्टेशन से गाड़ियां कई किलोमीटर दूर तक फंसी रही। हैदराबाद के नुहाई इलाके के साथ साथ मेरचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी अजला के बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश हुई है। हैदराबाद मंगल को रेड अलर्ट के तहत है, क्योंकि ये बारिश के सैलाब के साथ लपेट में है, जिसने कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। खैबर अजीम महकमे मौसमियात ने आज अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को दिन भर तेज बारिश के लिए तैयार रहने की वार्निंग दी है। मंगल की सुबह के औकात में हैदराबाद के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई। कुछ इलाकों में चंद घंटों के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की इत्तला मौसूल हुई है। इस अचानक और शदीद बारिश के बायस पानी जमा हो गया और ट्रैफिक में खलल पड़ा। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रोनाल्ड रॉस ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। मंचिरियल जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से बारिश का शदीद पानी जिले के एलमपल्ली रिजर्वायर में आ रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 20.175 TMC के बरखिलाफ आबी सतह 18.4527 TMC तक पहुंच गई है। इस वक्त रिजर्वायर में 1,81,025 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 20 दरवाजे खोलते हुए 2,04,192 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। जिले सिद्दीपेट में औसतन 59.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सिद्दीपेट जिले में कई तालाब, डैम और चेक डैम लबरेज हो गए हैं। राजन्ना सिरसिला जिले में 80.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश के पेश नजर उस्मान सागर के दरवाजे खोलकर पानी को मूसी नदी में छोड़ा गया। उस्मान सागर में पानी की सतह में इजाफे के बाद वाटर बोर्ड के हुक्काम ने मंगल की सुबह उस्मान सागर के दरवाजे 2 फीट तक उठाकर पानी को मूसा नदी में छोड़ा है।
तेलंगाना के जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद इसके 16 दरवाजे खोलते हुए 64,038 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 95,600 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। करीमनगर जिले के लोअर माने डैम में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हुकाम ने इसके 6 दरवाजे खोलते हुए 18,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा। इस डैम में 52,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद पानी को छोड़ा गया। कामारेड्डी जिले के निजाम सागर प्रोजेक्ट में 29,800 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुकाम ने इसके 4 दरवाजे खोलकर इसके पानी को छोड़ा। इस आबी जखायर में पानी की मुकम्मल गुंजाइश 17.8 टीएमसी है। दुबई में मुकीम नेफको ग्रुप, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और लाइफ सेफ्टी सॉल्यूशंस फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, तेलंगाना में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के क़याम के लिए 700 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा कंपनी नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन हैदराबाद के साथ मिलकर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एकेडमी कायम करेगी। सनत के वजीर केटी रामाराव ने मंगल के रोज सोशल मीडिया पर तफसीलात शेयर की। उन्होंने बताया कि नेफको 100 से ज्यादा ममालिक में काम करने वाले फायर सेफ्टी आलात में आलमी रहनुमा तेलंगाना में एक जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने के लिए 700 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। इसके अलावा वो नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन हैदराबाद के साथ फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एकेडमी के कयाम के लिए भी ताउन करेंगे। इस मकसद के लिए कंपनी के सीईओ खालिद अल खतीब की क़यादत में एक वफ्द ने वजीर केटीआर से मुलाकात की। कंपनी ने कहा कि वो रियासत तेलंगाना में अपना फायर सेफ्टी सामान तैयार करेगी। इसके हिस्से के तौर पर 700 करोड़ की भारी सरमायाकारी की जा रही है। नेफको ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि आग बुझाने के आलात और आग बुझाने की खिदमात की जरूरत मुस्तकबिल में नुमाया तौर पर बढ़ेगी। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि तेलंगाना में कायम किया जाने वाला फायर फाइटिंग आलात बनाने वाला प्लांट हिंदुस्तान की मांग को पूरा करेगा। इसके अलावा कंपनी ने वजीर केटीआर की तेलंगाना में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर एक बैनुल अक़वामी सतह की फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एकेडमी कायम करने की तजवीज से इत्तेफाक किया। तंजीम के सीईओ ने वजीर केटीआर को बताया है कि इस ट्रेनिंग एकेडमी के जरिए उनकी तंजीम, जो कि 100 से ज्यादा ममालिक में काम कर रही है, तेलंगाना मरकज में महारत और आग बुझाने की तरबियत फराहम करने के लिए तैयार है। रुए जमीन पर पेशे तदरीस जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं है। ये एक मुकद्दस पेशा है और असातिज़ा का मुकाम वालिदैन के मुकाम से बुलंद व बालातर होता है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रविंद्रा भारती में मुनक़िदा यौम असातिज़ा इजलास को मुखातिब करते हुए किया। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा यौम असातिज़ा तक़रीब में शिरकत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुनिया में वही ममालिक तरक्की हासिल करते हैं जहाँ की तालीम मियारी हो। जिस किसी मुल्क में तालीम को नजरअंदाज किया गया वो काफी पस्त हो गया। उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी तौर पर तदरीस करना आसान काम मालूम होता है, जबकि हकीकत में ये काम सबसे मुश्किल होता है। आगे कहा कि एक अच्छे और कामयाब मुदर्रिस की पहचान उनके तालिब इल्मों की कामयाबी में पोशीदा होती है। वजीर मौसूफ ने मुदर्रिस को एक चिराग के मिसल करार दिया जो खुद को जलाकर अपने तलबा को रोशनी फराहम करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना महकमे तालीम को काफी अहमियत देती है, इसलिए हाल ही में मनाउरू मनाबड़ी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए 7,289 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर की जुमला 2,700 स्कूलों को जदीद तदरीसी आलात और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आगे फखरिया तौर पर कहा कि वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव तालीम को गैर मामूली अहमियत देते हैं। केसीआर ने पिछले 9 सालों में शोबा तालीम को खातिर खवा बजट फराहम किया और सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट सतह की सहूलियात फराहम की। पिछले साल से सैकड़ों तलबा प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना की सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर तालीम वो तरबियत फराहम की जा रही है। वजीर दाखिला ने अपनी तकरीर में बाबाए मिसाइल साबिक सदर जमहूरिया
जमहूरिया हिंद भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाल देते हुए कहा कि वो भी मुदर्रिस बनना पसंद करते थे। मोहम्मद महमूद अली ने मौलमीन को मशवरा देते हुए कहा कि मौजूदा फराहम करदा सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए जदीद तरीक़े तदरीस अपनाएं और अपने तलबा के साथ हुस्न रवैया इख्तियार करें ताकि मुस्तकबिल में तलबा मुहज़्ज़िब समाज के किरदार में अपना हिस्सा अदा कर सकें। इस मौके पर रियासत भर से मुंतखब बेहतरीन असातिज़ा को रियासती सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड अता किया गया। तकरीब में अराकीन कौंसिल वानी देवी, AVN रेड्डी, रघुरत्नम रेड्डी, सुदूर नशीन श्रीधर रेड्डी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन श्री देवासिना, प्रोफेसर लुम्बादरी, नवीन मित्तल और दीगर शरीक थे। ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారం, సలాం. టీచర్స్ లేకుంటే ఏమైతే లేదు. టీచర్స్ అయితే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. ఈ డేలో మా ఇంత ముందు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు भी టీచర్స్ ఉన్నారు. ప్రొఫెసర్ అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయింది. ఆయనకు పోయి రిక్వెస్ట్ చేశారు, సార్ మీ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేస్తా అని ఒకటి మాట చెప్పారు, వద్దు మా టీచర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసేది బాగా అవుతుంది. మనకు టీచర్స్ మా పేరెంట్స్ ఎక్కువ చేసిన ఎవరు ఉన్నారు, టీचर्स उన్నారు. इसलिए मैं आज और मैं सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एजुकेशन बड़ी तवज्जो दी. खासतौर से मेरी बहन श्रीमती सबिता इंद्रा रेड्डी जब से मिनिस्टर बनी है बहुत एजुकेशन पर काम हुआ है. साबिका हुकूमतों से ज्यादा अगर एजुकेशन पर काम हो रहा है तो तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हो रहा है. हमारे सीएम साहब ने माँ ऊरू मानो बड़ी, माँ बस्ती मानो बड़ी प्रोग्राम के तहत इतना बजट सैंक्शन किए हैं कि मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद कभी भी इतना बजट हमारे लिए सैंक्शन नहीं हुआ कि स्कूल के बजट के अलावा स्पेशल बजट दिया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर जो भी बच्चों को फैसिलिटीज हो उसे प्रोवाइड किया जाए. मैं यही कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान जो होता है वो हमारा टीचर होता है. हम टीचर्स के अभी हमारे चेयरमैन साहब श्रीधर साहब ने कहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस लगाई. उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी के खदमों पर सर नहीं रखा, उनके टीचर के खदमों पर उन्होंने सर रखा कि बता दिया हमको कि टीचर की क्या अहमियत होती है. टीचर की वजह से कोई लीडर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, दुनिया का बड़ा अजीम इंसान बन सकता है. तो वो हमारे टीचर्स की वजह से. दुनिया में दो इंसान होते हैं. वजीर बहबूदी BC तबकात जी कमलाकर ने कहा कि करोड़ों लोगों के सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार करने का सेहरा तदरीसी पेशे को जाता है और तदरीसी पेशा एक अनमोल पेशा है. रियासती वजीर जी कमलाकर ने यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब किया. उन्होंने कहा कि असातिज़ा ना हो तो तालीम नहीं होती, नज़्म व ज़ब्त नहीं होता. उन्होंने कहा कि असातिज़ा की वजह से मुआशरा सही रास्ते पर चल रहा है. माशरे में तदरीसी पेशे की पहचान बहुत ज्यादा है. रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुक्मरानी में असातिज़ा या स्कूल की सहूलियात या निजाम तालीम मफलूज था. उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आला KCR ने अपने दौरे हुकूमत में तालीम और तिब को बहुत अहमियत दी. हमारा गांव हमारा स्कूल के नाम से सरकारी स्कूलों को जदीद बनाया जा रहा है. इससे पहले 19 गुरुकुल 7,500 लोगों को तालीम फराहम कर रहे थे. वाज़ेह किया गया है कि वज़ीर आला KCR के दौर में 365 गुरुकुल हजारों तलबा को तालीम फराहम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आमद के बाद तालीमी निजाम में बड़ी तब्दीलियां आई हैं. हम गरीब लोगों को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं. इस मौके पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को इनामात से नवाजा गया. గురు దినోత్సవం సందర్భంగా టీచర్ డే సందర్భంగా మీ అందరికి అభినందనలు, శుభాభినందనలు. విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ సందర్భంగా గౌరవనీయులు సభాధ్యక్షులు డిఓ గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు రసమై బాలకృష్ణ గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు సుంక రవిశంకర్ గారికి, గౌరవనీయులు సుడా చైర్మన్ గారు జీవి రామకృష్ణ గారు,
కలెక్టర్ గారు గోపి గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ప్రభు దేశాయ్ గారు, అనిల్ కుమార్ గౌడ్ గారు, గ్రంథాలయ చైర్మన్ గారు. నేను చదువుకున్న కాలేజీలో, నేను చదువుకున్న స్కూల్లో, నా స్కూల్లో అధునీకరణ జరుగుతుంటే నేను సంతోషం వ్యక్తం చేస్తాను. ఇక్కడ ఉన్న టీచర్ వ్యవస్థ ఎంత గొప్పగా వెళ్ళిపోయింది, ఎక్కడ ఉన్న స్కూళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్ మా బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో, గతంలో బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎన్నో స్కూల్ అయింది. కేవలం ఉన్న 7,500 మంది 19 స్కూల్ మాత్రం ఉన్న గురుకులాలు, 310 గురుకులాలు పెట్టుకుని దగ్గర 1,80,000 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నాం, విద్యను అందిస్తున్నాం. గతంలో విద్య లేకపోతే గ్రామ పరిస్థితుల్లో మన విద్యార్థులు ఎంత పెడతో బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. మనం యాంటీ సోషల్ మేనేజ్మెంట్ అయినప్పుడు విద్య లేక, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన ఒక విద్యా వ్యవస్థలో పలు మార్పులు తీసుకురావడం వల్ల విద్య ప్రజలకు అందుతుంది, ఒక నాణ్యమైన విద్య ప్రజలకు అందుతుంది. చదవాలి, తన కూలి పని చేసిన నా బిడ్డను ప్రభుత్వం చదివిస్తుంది కాబట్టి అద్భుతంగా చదువుతున్నారని చెప్పి ఒక నమ్మకంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చదువుకుంటారు. ఇదిగా గొప్పతనం. ఒక స్కూలే కాదు, కాలేజ్ వ్యవస్థ కానీ, డిగ్రీ వ్యవస్థ కానీ, ఐఐటీలో కానీ ప్రప్రథంగా ఎడ్యుకేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్న విదేశీ విద్య ఈరోజు అవలంబించిందంటే కేవలము తెలంగాణ. बीआरएस कायद व रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के साथ मुल्क की तमाम 47 सियासी जमातों के सुदूर को मकतूब रवाना करते हुए एक अहम कदम उठाया है और इन पर जोर दिया है कि वो मुत्तहद हो जाएं और तवील अरसे से मुंतजर खवातीन तहफुजात बिल को पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में मंजूर करवाएं। खवातीन के हुकूक और समाजी इंसाफ के लिए अपनी गैर मुतजलजल वाबस्तगी के लिए मशहूर रहनुमा MLC कविता ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के साथ तमाम 47 सियासी जमातों के सुदूर के नाम एक जबरदस्त मकतूब तहरीर किया है। इस खत में कविता ने इनसे मुतालिबा किया है कि वो सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखें और पार्लियामेंट के आइंदा खुसूसी इजलास में खवातीन के रिजर्वेशन बिल की मंजूरी को तरजीह दें। मकतूब में कविता ने कहा कि खवातीन तहफुजात बिल लोकसभा और रियासती कानून साज असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% नशीस्तें महफूज करने की एक कोशिश है। सनफी बराबरी और जामे तर्ज हुक्मरानी की जानिब एक अहम कदम होने के बावजूद ये बिल बहुत तवील अरसे से कानून साजी के मराहिल के नाम पर मुआरिज इल्तिवा का शिकार है। अपने खत में दुख्तर वज़ीर आला ने हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन में खवातीन के अहम किरदार और कानून साज इदारों में उनकी नुमाइंदगी की अहम जरूरत पर जोर दिया है। अवामी जिंदगी में पहले से सरगर्म 14 लाख खवातीन की तरफ से फराहम करदा सबूत पर रोशनी डालते हुए बताया कि उनकी सरगर्मियां उनकी क़यादत और हुकूमत करने की मौसर सलाहियत का मुजाहरा करती हैं। रुकन कौंसिल कविता ने हमारी जमहूरियत की खुसूसियत पर रोशनी डालते हुए इस बात पर जोर देती हैं कि खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफा खुसूसियत का मामला नहीं है बल्कि एक मुनसिफाना और मुतवाजिन सियासी मंजरनामे की तामीर का जरिया है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो इस मामले की उजलत को समझें और खवातीन तहफुजात बिल के लिए जद्दोजहद करें। ये पुरजोर अपील सिर्फ सियासतदानों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस शहरी के लिए भी है जो ज्यादा जामे और नुमाइंदा जमहूरियत पर यकीन रखता है। MLC कविता का पैगाम मसावत और समाजी इंसाफ के इक़दार की गूंज है जो हिंदुस्तान के जमहूरी नजरियात का मरकज है। चूंकि मुल्क इस अपील पर सियासी जमातों के रद्द अमल का इंतजार कर रहा है। यह वाज़ेह है कि रुकन कौंसिल कविता की कोशिशों ने हिंदुस्तानी सियासत में सनफी मसावत के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है। सियासी जमातों का इज्तिमाई रद्द अमल इस बात का तायुन करेगा कि आया हिंदुस्तान अपनी खवातीन को बाइख्तियार बनाने और कानून साजी में उनके जायज मुकाम को यकीनी बनाने की सिमत कोई तारीखी कदम उठाता है। साबिक मेंबर पार्लियामेंट की कविता खवातीन रिजर्वेशन बिल का मुतालिबा उठाने में एक नुमाया आवाज रही है। माजी में वो खवातीन के रिजर्वेशन बिल को पेश करने और मंजूर करने का मुतालिबा करते हुए माह मार्च में उन्होंने एक रोजा भूख हड़ताल भी मुनज़्ज़म की थी और इस बिल के मुतालिबे को फरोग देने के लिए मुल्क भर की सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के साथ बातचीत करती रही हैं। तेलंगाना भर में शदीद बारिश के पेश नजर पुलिस ने ट्वीट करते हुए शहरियों पर जोर दिया है कि वो कोई भी जरूरी काम ना हो तो घरों में ही रहें और घरों से बाहर ना निकलें। शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए IT मुलाजिमीन से ख्वाहिश की गई है कि वो घरों से ही काम करें। साथ ही अहम काम करने वाले वर्कर्स से ख्वाहिश की गई है कि वो काम के मुकाम पर जाने से पहले बारिश की सूरत हाल का जायजा लें। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के CMD रघुमा रेड्डी ने हैदराबाद में शदीद बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और बिजली की फराहमी की सूरत हाल के बारे में तफसीलात हासिल की।
सीएमडी ने बिजली के सारिफिन से कहा है कि वो बारिश के दौरान एहतियात करें। इस मौके पर उन्होंने कई तजावीज भी पेश की हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर्स के नीचे खड़े होने से हत्तल इम्कान गुरेज किया जाए। मवेशियों और पालतू जानवरों को भी बिजली के आलात से दूर रखना चाहिए। अगर सड़कों पर या पानी में कहीं भी बिजली की तार पड़ी हो तो इसके ऊपर से गाड़ी ना चलाएं। अगर दरख्तों की शाखों, गाड़ियों, दीगर इमारतों पर गिरे हुए तार है तो फौरन कंपनी को कॉल कर दें। शहरी हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश की वजह से रंगारेड्डी जिले में वाक़े हिमायत सागर ज़ख़ीरे-आब में पानी का तेज बहाव जारी है। पानी के तेज बहाव के पेश नजर महकमा आपाशी के ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 6 दरवाजों को 2 फीट की बुलंदी पर उठाते हुए फाजिल पानी को नीचे की तरफ छोड़ा है। शहरी हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही शदीद बारिश के पेश नजर एडिशनल कमिश्नर हैदराबाद विक्रम सिंह मान और डीसीपी साउथ वेस्ट जोन किरण ने हैदराबाद शहर के पुराना पुल के नशेबी इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मूसा नदी के नशेबी इलाकों के अवाम से चौकस रहने की हिदायत दी है। शहर में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से आज मूसा नदी में की सतह आब में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चुनाचे शदीद बारिश की वजह से अंबरपेट के मूसाराम बाग में वाक़े चांदनी पुल के निचले हिस्से को छोड़ा जा रहा है। मूसा नदी में पानी के तेज बहाव के नतीजे में पानी चांदनी पुल के ऊपर से बहने का खतरा लाहक हो गया है। पुल के निचले हिस्से से पानी के तेज बहाव पर मोटर नशीनों और राहगीरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हालात चाहे कितने भी हंगामी क्यों ना हो, लेकिन बास फर्ज शनास मुलाजिमीन अपनी खिदमात को बाहुस्न खूबी अंजाम देने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। इस तरह की एक मिसाल हैदराबाद के मूसाराम बाग में मौजूद चांदनी पुल पर देखने को मिली, जहां पर जीएचएमसी की खातून सफाई वर्कर ने शदीद बारिश के बावजूद अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए पुल पर मौजूद पानी और इन सुराखों को साफ कर रही हैं जो पानी की वजह से बंद हो गए हैं। डीसीपी साउथ ईस्ट रुपेश ने किराए के नाम पर गाड़ी चोरी करने वाले चोर को पकड़ने में चंद्रायनगुट्टा पुलिस को मुबारकबाद दी, जहां पर पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियती 8 गाड़ियों को चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने मुख्तलिफ रियासतों से बरामद कर लिया। साउथ ईस्ट के डीसीपी CH रुपेश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद्रायनगुट्टा एसीपी मनोज कुमार, इंस्पेक्टर गुरुनाथ, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रघु कुमार, डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर अब्दुल हुसैन ने अपनी क्राइम टीम लक्ष्मण और प्रवीण की सताइश की। उन्होंने बताया कि मोहम्मद असलम नवाज नामी शख्स ने किराए का कारोबार शुरू किया। गाड़ियों को किराए पर लेकर माहाना किराया अदा करने के बाद 2-3 माह बाद अपनी गाड़ियां दूसरी रियासतों को फरोख्त कर दिया करता था। जारिया माह की 9 तारीख को दोपहर के वक्त मुलजिम मोहम्मद असलम नवाज एक इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 436/23 इसमें 420 406 एक केस किया गया है। हमको एक कंप्लेंट आया है कि मोहम्मद असलम नवाज बोल के एक बंदा है, एक रेंटे कार बोल के एक बिजनेस धंधा करता है। इस बिजनेस में कई सारे लोगों के पास जो भी 4 व्हीलर्स है वो 4 व्हीलर्स लेके उसको रेंट पे इधर उधर देता है। उसको ये ऐसा लेने के लिए हर एक महीना कुछ पैसा देता था। पहले 3-4 महीने पैसे अच्छे से टाइम टू टाइम ओनर्स को दिया। उसके बाद इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करके एक गाड़ी को इधर उधर बेचना या किसी को हैंड लोन लेके तनख्वाह करना, वैसा करके लगभग 8 व्हीकल्स को 8 4 व्हीलर्स को प्लेज करके कुछ व्हीकल्स को बेच दिया, कुछ व्हीकल्स को तनख्वाह किया। सो ऐसा चीट करके लगभग अभी 1 करोड़ 20 लाख तक प्रॉपर्टी है। आज चंद्रायनगुट्टा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर SHO और ACP चंद्रायनगुट्टा इन तीनों का एक टीम वर्क और हमारा
कांस्टेबल्स एसआईस का टीम वर्क के साथ आज इतने बड़े 8 4 व्हीलर्स लगभग 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉपर्टी सीज किया है। ये हमको और भी खबर आ रहा है कि ऐसे केसेस पहले भी एसआर नगर में हुआ है। सो उसी समय इन्होंने मोहम्मद असलम नवाज ये उस केस में भी था। सो अभी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर रेलवे स्टेशन में बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। एक नामालूम शख्स ने कॉल करके बताया कि प्लेटफॉर्म पर बम रखा गया है जो जल्द ही फट जाएगा। ये मामला रेलवे स्टेशन के अमले के इल्म में लाया गया, जिसके बाद ये बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने रेलवे स्टेशन की मुकम्मल जांच की। मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन से दूर भेज दिया गया और पार्सल सेंटर के साथ साथ दीगर इलाकों की जांच की गई। ताहम कोई बम बरामद नहीं हुआ, जिसके साथ ही मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।